केंद्रीय बजट 2026-27 पर राहुल गांधी ने जो कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आज देश की सरकार की ओर से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। हमेशा की तरह जहां सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया, तो हमेशा की तरह परंपरा को निभाते हुए विपक्ष ने भी इसे बकवास करार दिया। लेकिन अब सच्चाई यह है कि बजट के भीतर जो भी कुछ है, बजट में जो भी बातें कही गई हैं, वो कितनी सही है, वो जनता से कितनी जुड़ी हुई है, जनता को उसका कितना लाभ होगा, देश की इकोनॉमी को कितना लाभ होगा, यह तो जाने माने अर्थशास्त्री जो हैं, जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, वही बता सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह हो गई है कि जब से पिछले 12-13 सालों से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई है, सोशल मीडिया पर आपको तमाम तरह के अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट मिल जाते हैं। अर्थशास्त्र ही क्यों कहे, हर विषय के एक्सपर्ट लगभग आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, चाहे वो धार्मिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, पारिवारिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय हो, सामरिक विशेषज्ञ हो, सब आपको सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं अपना ज्ञान देने के लिए। लेकिन हमें बात विपक्ष की जरूर सुननी चाहिए, और तब जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी लगातार जिन बातों को कहते रहे हैं वो आगे जाकर सही साबित हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी के आप प्रशंसक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, राहुल गांधी आपको पसंद नहीं आते होंगे, आप राहुल गांधी के धुर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो जनादेश दिया है, वो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को मिला है। राहुल गांधी इस देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, लिहाजा उनकी बातों को जरूर सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कहा है वो आम आदमी से कनेक्ट करने वाली बात है। देखिए, आंकड़ों और नंबरों का खेल बजट में यही सबसे ज्यादा दिखता है। हालांकि एक दौर था जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। मनमोहन सिंह जाने माने अर्थशास्त्री थे, पूरी दुनिया उनके अर्थशास्त्र के लिए और अर्थशास्त्र में उनके ज्ञान के लिए उनका सम्मान करती थी, तो लोग बजट को बड़े ध्यान पूर्वक सुना करते थे। अब बजट आता है और जाता है, जनता में वैसा उत्साह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने देश की असली समस्याओं को पकड़ा है, उन्होंने असली समस्याओं की नब्ज को पकड़ा है और उस पर उन्होंने अपनी बात कही है। राहुल गांधी ने आज के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि इस बजट ने देश की असली समस्याओं को नजरअंदाज किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का युवा बेरोजगार है, मैन्युफैक्चरिंग लगातार गिर रही है, निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, लोगों की बचत घट रही है, और यह जो सरकार है वो आम लोगों की जरूरतों से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। यह सिर्फ आंकड़े और नंबरों का बजट है, वास्तविकता से कोसों दूर है। दरअसल देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं इस बात में सच्चाई है। आप अपने आसपास की स्थिति को देख लीजिए, बेरोजगारी इस स्थिति में पहुंच गई है कि जिसे भीषण बेरोजगारी कह लिया जाए, अगर विकराल समस्या कह लिया जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे आसपास नौजवान जॉब्स के लिए मारे फिर रहे हैं। बेरोजगारी की जैसी स्थिति दिखाई दे रही है वैसी पहले कभी नहीं दिखती थी। हम सरकार के आंकड़ों पर कितना भी भरोसा कर लें, लेकिन जो चीज हमारे व्यक्तिगत जीवन पर गुजर रही है वही सही होता है। हम अपने रसोई घर के बजट को देख ले, उससे पता चलता है कि महंगाई को सरकार ने काबू किया है कि नहीं किया है। खबरों में तो हमें दिखा दिया जाता है कि थोक महंगाई दर इतना गिर गया, खुदरा महंगाई दर इतना गिर गई, और यह स्थिति है मुद्रास्फीति की। लेकिन असली महंगाई और असली मुद्रास्फीति की दर तब पता चलती है जब हमारे वो व्यक्तिगत जीवन से होकर गुजरता है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर जो कहा है, और फिर हम बता दें कि हमेशा की तरह सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है और विपक्ष ने इसे बकवास करार दिया है, जो हमेशा होता आया है। लेकिन जो बात सबसे बड़ी है वह यह है कि राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर बात कही है। बजट 2026 के पेश होते ही राहुल गांधी ने सीधे एक्स पर लिखा है
कि यह बजट देश की असली समस्याओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज करता है। राहुल गांधी ने कहा युवा बेरोजगार है, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पैसा लगातार बाहर ले जा रहे हैं, घरों की बचत लगातार घट रही है, किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इन सब पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा यह बजट कोर्स करेक्शन करने में असफल है और आम लोगों की जरूरतों से यह पूरी तरह से कट चुकी है। और बता दें कि राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि मोदी सरकार का यह बजट केवल आंकड़ों और नंबरों तक सीमित है, वास्तविक जीवन में चुनौतियों से दूर है, युवा रोजगार की तलाश में है, लेकिन इस बजट में उनके लिए कोई ठोस योजना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो रहा है, निवेशकों का भरोसा टूट रहा है, घरेलू बचत घटने से आम परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो देश में आर्थिक संकट गहराने वाला है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने किसानों की भी बात की, किसानों से जुड़ी परेशानियों और समस्याओं पर भी राहुल गांधी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती पर संकट गहरा रहा है, लेकिन मोदी सरकार के बजट में इसे प्राथमिकता नहीं मिली है। वैश्विक आर्थिक संकट का भी जिक्र राहुल गांधी ने कहा और कहा कि भारत इन चुनौतियों के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कहा कि उनका रुख स्पष्ट है कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। अब आप समझिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उन्होंने देश के आम लोगों की भी चिंता की। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों का बजट बिगड़ रहा है। राहुल गांधी ने युवाओं की भी चिंता की, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है इस देश में। राहुल गांधी निवेशकों की भी चिंता करते हैं कि निवेशक लगातार अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी किसानों की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज कृषि क्षेत्र किस संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से खेती किसानी के लिए जो घोषणाएं होनी चाहिए थी बजट में, वह नहीं हुई है। उसके बाद राहुल गांधी आगे जो है अपने वैश्विक संकट के बारे में भी कहते हैं कि जो वैश्विक संकट से जिस तरीके से भारत गुजर रहा है आर्थिक क्षेत्र में, उससे निपटने का भी कोई स्कीम, कोई प्लान इस बजट में नहीं है। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल धरातल की बात की है, जमीन की बात की है। हमें उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी से जब मीडिया ने पूछा कि राहुल जी आप इस बजट पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के फोरम का, पार्लियामेंट के मंच का इस्तेमाल करेंगे और कल लोकसभा में मैं अपनी बात रखूंगा। तो हम सबको कल लोकसभा में राहुल गांधी को जरूर सुनना चाहिए कि राहुल गांधी इस बजट पर क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी को, हो सकता है क्या बिल्कुल सही है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लच्छेदार भाषण तो नहीं देते, लेकिन राहुल गांधी जो भी कहते हैं वो तथ्यों के साथ कहते हैं, तर्कों के साथ कहते हैं। कोरोना को लेकर, लॉकडाउन के संकट को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे थे वो हुआ। बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने जो उम्मीद जताई थी, जो अंदेशा जताया था, जो आशंका व्यक्त की थी, आज वह देश के सामने है। तो लगभग राहुल जो कहते हैं वो सही साबित होता है। राहुल गांधी को हम ज्योतिष तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर उनका जो होमवर्क है वो काफी मजबूत होता है। खैर, आप क्या सोचते हैं केंद्रीय बजट 2026 पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।